एक बार फिर से गैर यकीनी के धुन में लिपटा हुआ दिखाई देता है। फजा में बारूद की बू है और सिफारती बयानात के पीछे छुपी बेएतमादी की लहरें साफ महसूस की जा सकती है। फितनतुल हिंदुस्तान और भारत की मुबैना प्रॉक्सी सरगर्मियां भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रात के अंधेरे में कुछ भारतीय फौजियों की तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलों की इत्तलात आ रही हैं और ये भारतीय फौजी जो हैं वो अफगानिस्तान बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं कि इंडिया तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। इस वक्त अफगान तालिबान की रिजीम जो है वो तैयारी कर रही है और अफगान तालिबान की रिजीम की तरफ से मुकम्मल तौर पर मैं आपको यह बताऊं कि एक बहुत बड़ी मंसूबाबंदी की जा रही है। भारतीय ड्रोन्स जो हैं उनके हवाले से तशवीशनाक अपडेट आई है और अफगान गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय ड्रोन्स उनके पास आने जा रहे हैं। ये जो एक डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग का मंजरनामा तब्दील कर देती है। हजारों लोग हमारे इन्होंने शहीद कर दिए, पता कि हमारे शहीदों की लाशें भी वहां पर पड़ी हुई आग में सड़ रही है। खुदा ना सारे पाकिस्तानी कौम बाहर निकले, ये देखे ये फोर्स खड़ी है। भारत को जिस तरीके से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे लिए और वो मतलब है अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट टू तहरीके तालिबान और नॉट ओनली तहरीके तालिबान, वो बाकियों को भी अपनी छतरी के नीचे काबुल पे बॉम्बिंग करें, आप कंधार पर बॉम्बिंग करें और जलालाबाद को टारगेट रख लें, डिक्लेयर करें कि हम जलालाबाद कैप्चर करने के लिए आ रहे हैं। इनको अपनी पड़ जाए ना, ये कहते हैं पेशावर ले लेंगे तो बलूचिस्तान ले लेंगे तो सरहद ले लेंगे। अब इनको अपनी डाल दें कि जी हम वाखान की पट्टी भी ले रहे हैं, हम जलालाबाद भी ले रहे हैं और जलालाबाद लेना कोई मसला नहीं है हमारे लिए। आप टेरिटोरियल गेम्स आप इनके अंदर जाकर करें ताकि ये कुत्ते की तरह जलील हो। हम पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करके सोवियत यूनियन और अमेरिका की तरह हमें जरूरत नहीं है इसकी कोई। हम सिर्फ इनका तोरखम का गेट बंद करके हमने मार दी है, इनकी सांसें बंद हुई हैं, चीखें मार रहे हैं। कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर गर्म रहता है, वेस्टर्न बॉर्डर भी गर्म रहे, लेकिन नतीजतन हमें क्या मिला है, झूठ बोला गया हमसे, पैसे और जिस तरीके से आप देख लें 40 सालों 45 सालों में 50 लाख के करीब हमने इनको यहाँ पे जगह दी, रहते रहे, कितना पैसा बनाया इन्होंने। पाकिस्तानी गरीब होते गए, ये अमीर होते गए जो अफगानी आए थे। कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से इजराइल और इंडिया की तरफ से किस तरह की इनको मदद मिलेगी, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको देखना कि जो इन दोनों का नेक्सस बना है इंडिया और इजराइल का और इतनी डीपनिंग उनकी टाइज हो रही है डिफेंस की भी और स्ट्रेटेजिक लेवल पे, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ मिल के पहले भी कर रहे हैं, अब तो लग रहा है वो खुल के करेंगे। जिसके साथ आपकी दीवार लगती है, मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूं, अगर आप दूसरे का घर जलाएंगे तो लपटें जो हैं वो आपके घर में आएंगी। यही पाकिस्तान के साथ तालिबान को चाहिए ये था, क्योंकि उनका यूएसपी जंग है। आपको क्या लगता है कि तालिबान बड़ा फिक्र करते होंगे कि इस इलाके में बिजली नहीं आ रही 2 दिन से? उनको बहुत फर्क पड़ता होगा। जब भी वॉर शुरू हो जाती है तो तालिबान वाले बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे बाकी पूरी दुनिया अनकंफर्टेबल होती है, लड़ती है, बहादुरी से लड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बाकी दुनिया की बात कर रहा हूं। लेकिन पीपल जनरली डोंट वांट वॉर। उनके लिए लड़ाई मजबूरी है या लालच है, इन लोगों के लिए फन है। ये जो अफगान हैं ये आज से नहीं हजारों साल से लड़ते चले आ रहे हैं। तो आपको एक जानिब तो इंडिया के खिलाफ बड़ा एग्रेसिव पोस्चर रखना है, जैसे मैंने कहा प्रोएक्टिवली प्रीएम्प्टिवली आगे जाके मारे, टारगेट कर लें कि इनका एयरक्राफ्ट कैरियर हमने डुबोना है, वो समुद्र में खड़ा हुआ है, आप डुबो दें, आप साइकोलॉजिकली डिफीट कर देंगे पूरी इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को। एयरक्राफ्ट कैरियर इनके सर का ताज है, इस दफा हमारा टारगेट होना चाहिए। जिस तरह पिछली दफा हमने राफेल मारे थे, अब की दफा हमने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर डुबोने। इस टारगेट को जहन में रख लें, यू हैव टू डू इट। पाकिस्तान नेवी को अब करके दिखाना है, ये 71 का बदला लेना है पाकिस्तान नेवी ने। इसकी 1999 में जो अटलांटिक हमारा मार के गिराया था दुश्मनों ने, उसका बदला अभी नेवी ने लेना है। बहुत सारे बदले हैं, जिसका खैबर और महाफिज और गाजी का बदला लेना है नेवी ने। अभी ये जो हमारी 20 साल जंग चली है, इस जंग में एयरफोर्स और आर्मी इस्तेमाल हुई है, नेवी इस्तेमाल नहीं हुई। नेवी ने अभी अपने आप को साबित करना है। हम बड़े गौर से देख रहे हैं कि नेवी अब क्या करती है। आपने 71 का बदला भी लेना है, आपने अटलांटिक का बदला भी लेना है, और ये कौम देख रही है आपकी जानिब कि आप क्या करते हैं। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आपका टारगेट है, हमें ये डूबे हुए चाहिए। और जहां तक पाकिस्तान के अंदर का ताल्लुक है, ये जो पेशावर के अंदर एक जानवर बैठा हुआ है चीफ मिनिस्टर बन के, ये पीटीएम और टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी की पुष्ट पर बड़ा खौफनाक हमला करेगा। एक अर्बन रिवोल्ट और बगावत ये बर्पा करने जा रहे हैं। खासतौर पर पेशावर में कोर से मैं कहूंगा कि आप अपने सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा एहतमाम करें।
खास तौर पर कैंट एरिया का, जहां जहां पे आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे हमारे कैंट एरियाज हैं, क्योंकि दुश्मन बहुत कमीना और जलील है। ये ना बच्चे देखता है, ना मस्जिदें देखता है, ना अस्पताल देखता है। लिहाजा बी वेरी केयरफुल, ऑफिसर्स को वेपन्स इशू करें, फैमिलीज को वेपन्स इशू करें। हम वॉर जोन में, वॉर टाइम में दाखिल हो चुके हैं। हमारे आप देख रहे हैं किस तरह पेशावर से ये पुलिस ऑफिसर्स को अगवा कर रहे हैं, जिबा कर रहे हैं, सीटीडी के और पुलिस ऑफिसर्स। लोग अभी तक इस माइंडसेट में नहीं आए कि हम एक अर्बन वॉर में हैं और दुश्मन हमारी सफ़ों के अंदर है। हत्ता कि चीफ मिनिस्टर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस तरह इनके अबूरी वजीर खारजा ने भारत के दौरे में कहा था कि अफगान सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, तो हमारे लिए ये बड़ा हैरान कुन मामला है कि भाई यही कमिटमेंट तो हम उनसे मांग रहे हैं, तो आप हमें नहीं दे रहे। और बरादर ममालिक कतर हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, उनकी मुशावरत के बावजूद नहीं दे रहे, लेकिन भारत को दे रहे हैं। तो इससे आपकी नीयत का फतूर नजर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज DGISPR ने की वो ये है कि जब हमने आलमी कानून और राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के ऐन मुताबिक जो महदूद फौजी ठिकानों के खिलाफ जो कार्रवाई की है रात से, उसके बाद जो जवाब है वो कोई दहशत गर्दों की जानिब से नहीं बल्कि उनकी रियासती सतह पे सामने आया है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हकीकत में TTP हो या अफगान तालिबान, ये एक ही कड़ी की दो शक्लें हैं, ये एक ही तंजीम है। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर किसी को उनसे मुफाहमत या मुज़ाकरात की गलतफहमी है तो वो अब दूर हो जानी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि आर्मी बिरादरी को हमने ये पैगाम दिया है कि जनाब पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अब हम तरने वाला नहीं बनेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो कुश्त खून दहशतगर्दी के जरिए है उसकी तमाम जिम्मेदार जो हैं उनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पड़ेगा क्या है? देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। पहली चीज़ तो इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान ने उस टाइम पर अटैक किया या फायरिंग के वाक़यात हुए जब ईरान की टॉक्स हो रही हैं, और हमें उस कॉन्टेक्स्ट को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो उसका स्पिल ओवर बहुत बुरा हो सकता है और हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए। तो ऐसी उसमें कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान के पीछे भी कुछ क़ुव्वतें हैं जो अफ़गानिस्तान में या अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि हमारा ज़ाहिर है, बिल्कुल ये बात ठीक है कि जहाँ तक जंग का मामला है तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है जंग का। लेकिन जो जिस तरह यहाँ TTP और दूसरी प्रॉक्सीज़ हैं अफ़गान तालिबान की, वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरा हैं। और यहाँ माजी में भी हमने देखा है कि यहाँ जो वाक़यात हुए हैं उसमें चाहे TTP हो या दूसरी ऑफशूट्स उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि तालिबान के अफ़गानिस्तान में आने के बाद, और सिर्फ यही नहीं, पहले भी जब आए थे उसके बाद बहुत सी जो उनकी प्रॉक्सीज़ थी वो खड़ी हुई। उन्होंने बहुत से, जहाँ आपने देखा कि जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका आया था तो जो सारा स्पिल ओवर हुआ था, सिर्फ मैं पहली उसकी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और खबरें यहाँ तक आ रही है। और खबर ये पाकिस्तानी मीडिया से आई है, अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही है कि काबुल में भारतीय आर्मी जो है वो भी जो है वो पहुँच गई है। दोस्तों, ये खबर कितना सच है, क्योंकि जब तक भारतीय जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी आर्मी है उनके तरफ से जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं की जाती तब तक तो हम तो इसको गलत ही मानेंगे, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी जो है झूठ फैलाने में नंबर 1 है। लेकिन जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं, अगर भारतीय आर्मी गई भी होगी तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है, और अगर उसमें उसकी सहायता मेन फ्रंट पे तो भारतीय आर्मी नहीं जाएगी, या चाहे ड्रोन उड़ाना हो या फिर पीछे से बैकिंग देना हो, उसमें भारतीय आर्मी ज़रूर अगर होगी भी तो वो काम कर रही होगी। मेन फ्रंट पे तो तालिबान जो है उनकी आर्मी ही लड़ रही होगी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में, यानी कि कल रात को जो है वो भारतीय आर्मी वहाँ पहुँची है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के अंदर जो खास तौर से जो डर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से फिजा खान और जिस तरीके से ये लाल टोपी जैद अमीर जो है जिस तरीके से रो रहा है, वो बोल रहा है कि हमें जो है वो भारतीय जो नेवी है उसका जो मतलब
शिप है उसको डुबाना होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले जो एक बार युद्ध हुआ था वहाँ पे भारतीय आर्मी ने इनके नेवी को डुबाया था। तो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, एक बार तो ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान जो है वो जो ये अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है उसमें भारत का भी हाथ देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं उससे एक बात तो समझ में आ गई है कि उनको ये बात पता है कि अफ़गानिस्तान के पीछे भारत का हाथ है। हालांकि भारत का कितना हाथ है वो तो हमारी गवर्नमेंट जब तक नहीं कहेगी तब तक हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि भारतीय जो गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान द्वारा अफ़गानिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया था, एयर स्ट्राइक किया गया था, उसको कंडेम किया था। तो हम अपने इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके साथ ही खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इनके नज़र में, इनके आंखों में साफ तरीके से दिख रहा है कि भारतीय आर्मी की जो डर है वो कितना ज़्यादा इनके अंदर है। और जिस तरीके से बातें करते हैं, लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से इनको मार पड़ी थी, और अब तो हमारे जो आर्मी है उनकी तरफ से भी एक दिन पहले ही बयान आया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पाकिस्तान को तैयार भी रहना होगा। तो जिस तरीके से जो हालात है वो पाकिस्तान के लिए ख़राब होते जा रहे हैं, उसको लेकर भी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से न्यू वीडियो से, तब तक लिखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।